इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट की, जिसमें हमारे पास 450 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट की। तो मेरे साथ बने रहिए आप इस वीडियो में, और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या सिलेबस है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे कैसे हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें करना है यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट डेट्स हम जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले वेबसाइट लिंक जो ओपन होगी वो 13 सितंबर से 4 अक्टूबर, यानी कि इस डेट को ध्यान रखिएगा। 4 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म भरने की ट्राई करिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि सर्वर बिजी होने के कारण काफ़ी लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है और वो टाइम पे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि 13 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच इसकी लिंक ओपन होगा, और एग्ज़ाम की फ़ीस पे करने का भी डेट इन्होंने सेम रखा है, और इन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की डेट दे रखी है, जो कि 21 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होगा और 2 दिसंबर को आपका मेंस होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो अभी आपके पास 1 महीने का समय है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अगर आप पहले से ही बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब इसके आगे अब हम देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट हमारे पास 450 है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब बाकी आप ये देख सकते हैं कि रीजन वाइज कहाँ पे कितनी पोस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले जो बेसिक नॉर्म्स हैं कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, और ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप इसमें से देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनलिटी या सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट अब इसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है इसमें, बिटवीन 20 एंड 28 ईयर्स। तो यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/9/1995 से 1/9/2003 के बीच में है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसमें मैच कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे कि एसटी के लिए, एससी के लिए आपको 5 साल की छूट है, यानी कि अगर 28 है तो आप, अगर आप 33 साल तक के हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, यानी कि आप 31 साल तक के हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके लिए 10 साल की छूट है, और साथ ही साथ जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर, और ओबीसी हैं तो 13 साल पर्सन विद डिसेबिलिटी, और 15 ईयर्स फॉर एससी एसटी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। तो सबसे पहले आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से, आपने बीटेक किया है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, आपने ग्रेजुएट किया, अगर आप सिंपली ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, इतने आपके होने चाहिए। ये है जनरल के लिए। ठीक, अब हम चलते हैं इसके बाद। बाकी इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर आपको सीजीपीए मिला है तो उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 6.75 सीजीपीए है तो वो 60% के इक्विवेलेंट होगा। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले 30 क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, 30 आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट के होंगे, और आपके पास 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा दे रखा है। टोटल 100 क्वेश्चन हैं और टोटल 100 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स का, राइट। अब हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जाम में आपके पास टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे इन्होंने सेग्रीगेट करके दे रखा है कि क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें सभी का वेटेज इक्विवेलेंट है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिर वो क्वांट सेक्शन हो आपका, और इसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज भी इन्होंने ऐड किया है। तो टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, आपको 135 मिनट्स मिलेंगे, और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें आपको ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज का जो भी स्टेट कंसर्न है उसके रिगार्डिंग आपका टेस्ट होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है हमारा पे स्केल। तो आपको इसमें टोटल मिला के जो कि अप्रॉक्स सैलरी होगी वो आपको मिलेगी 47,849।
साथ ही साथ इसमें HRA भी मिलेगा, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंसेस, जो कि 50% ऑफ पे, बेसिक पे का होगा आपका, अगर आप बैंक के अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं तो, इस कंडीशन के साथ। ठीक है, बाकी ये परक्विजिट्स है, ये आप देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। बाकी अब एग्जामिनेशन फीस कितनी है इसकी, तो ये हम देखेंगे। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे और 18% GST। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 450 रुपीज़ देने पड़ेंगे और 18% GST। अब किस तरीके से हमें पेमेंट करना है, अब यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट्स हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फी इंटीमेशन चार्जेस थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। तो आप यहाँ पे एक ऑफलाइन मोड के थ्रू कोई पेमेंट नहीं होगा, आपको जो भी पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही की जाएगी। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर आप जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं या MP से हैं तो आप रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकते हैं। तो ये थी RBI की तरफ से आए हुए असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन का फुल एक्सप्लेनेशन। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।